हेलो एवरीवन, मैं अर्चना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अधिगम विकार। इसको इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ये जो टॉपिक है आपका वो आपके सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, रीट या किसी भी राज्य का एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे विद डायग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसलेक्सिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। डिसलेक्सिया आपका बाल विकास का जो भी पेपर है उसमें ये प्रश्न अवश्य आता है, तो इसके बारे में जानेंगे। ये एक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। इसमें पठन, इसको हिंदी में कहते हैं पठन विकार या पढ़ने की अक्षमता। इसमें जो बालक है वो पढ़ने में अक्षम होता है, यानी सी को डी पढ़ेगा, उल्टा पढ़ता है, ठीक है, डी को सी इस तरह पढ़ता है जैसे कहीं लिखा होता है, लिखा हो जैसे कि नाम, और बच्चा उसको पढ़ेगा मान, है ना। इस तरह उसे कठिनाई आती है पढ़ने में। तो कौन सा डिसऑर्डर होगा? डिसलेक्सिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। डिसलेक्सिया, इसको याद रखेंगे। पढ़ने संबंधी विकार, पठन अक्षमता को कहते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है। इसमें मतलब पढ़ने में दिक्कत आती है। जैसे लखनऊ लिखा है और बच्चा पढ़ेगा नकलऊ, ठीक है। तो ये पठन संबंधी विकार है, आप लोग ध्यान रखेंगे। डिसलेक्सिया ये लर्निंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ़िकल्टी रीडिंग। अगला है आपका डिसऑर्डर डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया जो है वो गणना संबंधी विकार है। इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को वो मैथ से रिलेटेड आती हैं, नंबर से रिलेटेड, तो वो डिसकैल्कुलिया है आपका। और कैलकुलेटर से याद रखेंगे डिसकैल्कुलिया, गणना संबंधी विकार। डिसकैल्कुलिया गणना संबंधी विकार है। बालक को गणित की जो संक्रियाएं हैं उनको करने में समस्या आती है, जोड़ने में, घटाने में या मल्टीप्लाई करने में, इनमें प्रॉब्लम होती है बच्चे को, ठीक है। गुणा की जगह भाग करेगा, भाग की जगह गुणा, इस तरह उसे कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है। ये क्या होता है? डिसकैल्कुलिया गणना विकार, गणितीय अक्षमता इसको कहते हैं। किसी भी नाम से आ सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। गणना संबंधी विकार है, गणित संबंधी विकार है, तो डिसकैल्कुलिया होगा, ठीक है। और कैलकुलेटर से याद रखेंगे डिसकैल्कुलिया। चलिए अगला है आपका डिसग्राफिया। अब ग्राफ किस पर बनाते हैं? कॉपी पर, है ना। ऐसे ट्रिक से ध्यान रखेंगे तो बनाते हैं, इसको ग्राफ बनाते हैं कॉपी पर। इसी तरह जो लेखन संबंधी विकार है, यानी कि लिखने संबंधी बच्चे को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो डिसग्राफिया है। लेखन संबंधी विकार किस में आएगा? आपका डिसग्राफिया में, ठीक है। बच्चा उल्टा लिखेगा या टेढ़ा मेढ़ा लाइन से नहीं लिखेगा, लाइन से बाहर लिखेगा, उसे अक्षर निर्माण में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो जो अपने लिखित रूप में विचार है वो बच्चे व्यक्त नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते सीधे, तो उसमें क्या होगा? डिसग्राफिया। जैसे ये लिखा हुआ है, एक उदाहरण की तरह हमने इस पिक्चर को रखा है यहाँ पर कि वो कैसा लिख रहा है? टेढ़ा मेढ़ा। तो ये कौन सा रोग है? डिसग्राफिया। कौन सा डिसऑर्डर है? डिसग्राफिया। डिसग्राफिया इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट इम्पैक्ट्स अ पर्सन एबिलिटी टू राइट एंड स्पेल। ये लेखन विकार है, इसमें विकृत लिखावट होती है, बच्चे को लिखने में कठिनाई आती है, तो ये है आपका डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार है, डिसकैल्कुलिया गणना संबंधी विकार है, और आपका डिसग्राफिया जो है वो लेखन संबंधी विकार है। इस तरह आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो भी यहाँ पर डिसऑर्डर रखे गए हैं वो सारे ही आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला है आपका अफेजिया, भाषा विकार। बोलने संबंधी विकार है ये भाषा विकार। ए लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट इफेक्ट्स ए पर्सन एबिलिटी टू कम्युनिकेट। यानी कि इसमें क्या होता है कि पर्सन को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। जैसे वो किसी भाषा को समझ नहीं पा रहा है या बोल नहीं पा रहा, अपने शब्दों का निर्माण नहीं कर पा रहा है ना। बोलने संबंधी जो विकार होता है उसको कहते हैं अफेजिया, ठीक है। भाषा विकार है, ये लैंग्वेज डिसऑर्डर है अफेजिया, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक से बोल नहीं पाएगा, ये कब मस्तिष्क में चोट लगने के कारण भी होता है अफेजिया, इसको ध्यान रखेंगे। बोलने में बच्चे को प्रॉब्लम होगी, अफेजिया, ठीक है। अगला है आपका डिमेंशिया। डिमेंशिया जो होता है इसमें क्या होता है कि तर्क नहीं कर पाता है,
स्मृति का अभाव, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। डिमेंशिया इज़ द लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, थिंकिंग, रिमेम्बरिंग एंड रीजनिंग, यानी सोचने संबंधी समस्या आ जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, तर्क नहीं कर पाता, तो वो कौन सा रोग होता है? डिमेंशिया, यानी कि स्मृति का अभाव हो जाता है, तर्क नहीं कर पाता, तो इसमें डिमेंशिया, वो जल्दी जल्दी भूलने लगता है चीज़ों को। तो भाषा संबंधी, ये स्मृति संबंधी विकार है। भाषा संबंधी विकार आपका था अफेजिया। ठीक है, इसमें क्या होगा कि बच्चा चीज़ों को भूल जाएगा, तर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है, सोच नहीं पाएगा अच्छी तरीके से, ये सब समस्याएं उसे उत्पन्न होती हैं। तो ये रोग है वो है डिमेंशिया, ये डिसऑर्डर है। चलिए अगला है आपका डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में क्या होता है कि गंभीर तनाव की अवस्था, टेंशन्स बहुत होती है, ठीक है, गंभीर तनाव की अवस्था होती है जो लॉन्ग टर्म होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ए माइल्ड बट लॉन्ग टर्म फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, लॉन्ग टर्म फॉर्म है, यानी कि ये 2 साल से ज़्यादा, इस बात को ध्यान रखेंगे, 2 साल से अधिक अवसाद हो, तनाव हो, उसको बोलेंगे डिस्थीमिया। ठीक है, डिस्थीमिया जो आपका है वो उसमें क्या होगा कि उदासी रहेगी, ठीक है, 2 साल वाली उदासी को कह देंगे आप डिस्थीमिया। उदास रहेगा, चिंतित रहेगा, निराश रहेगा इसमें, है ना। अगर उसे टेंशन है तो यही सारे लक्षण हैं कि वो उदास रहेगा, चिंतित रहेगा, है ना, ज़्यादा सोचेगा, बहुत ज़्यादा निराशा होगी उसे, थकान होगी, भूख नहीं लगेगी, ये सब इसके लक्षण हैं किसके? डिस्थीमिया के। ठीक है, अगला है डिस्प्रैक्सिया। ये डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है, ये समन्वय विकार है, सारे कौशल संबंधित विकार इसे कहेंगे। जैसे बच्चा समन्वय नहीं बिठा पाता, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, जैसे मस्तिष्क और हाथों का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है ना, छोटे छोटे काम नहीं कर पाएगा, जैसे वो अपनी बटन नहीं लगा पा रहा है, कपड़े पहनता है तो बटन नहीं लगा पा रहा, कपड़े सही से नहीं पहन पा रहा, जूते को सही से बांध नहीं पा रहा, है ना, तो ये किस में आएंगे? डिस्प्रैक्सिया में। ठीक है, इसके और भी उदाहरण देख लेंगे, जैसे तालमेल नहीं बैठा पा रहा है, मोटर स्किल्स के जितने भी आते हैं वो डिस्प्रैक्सिया में ही आएंगे कि मोटर स्किल अच्छी तरह डेवलपमेंट नहीं हो पाते उनके। ठीक है, गेंद फेंक रहा है तो कहीं फेंक रहा है वो दूसरी तरफ जा रही है, इस तरह गेंद सही से नहीं फेंक पाना, ठीक है, ये सब किस में आएंगे? आपके डिस्प्रैक्सिया में। तो समन्वय विकार कहलाएगा आपका डिस्प्रैक्सिया। ये सारे कौशल से संबंधित विकार है, इसमें समन्वय नहीं बिठा पाता बालक मस्तिष्क और हाथ पैरों से। चलिए अगला है आपका बुलिमिया। जो बुलिमिया है ये भोजन ग्रहण संबंधी विकार है। इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो एक समय में, मतलब एक टाइम में बहुत सारा खाना खा लेना, मतलब जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा खाते रहना, यही विकार होता है इसमें। ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा इसका पूरा नाम है, बुलिमिया नर्वोसा। तो बुलिमिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर दैट कॉजेज यू टू ईट लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड एट वन टाइम, मतलब एक समय में बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है, उससे ज़्यादा खाना खा लेगा तो उसे बहुत सारी समस्याएं होंगी, वॉमिटिंग वगैरह होगी, तो ये बुलिमिया के अंतर्गत आता है। मतलब वो समझ ही नहीं पाता खाना कितना है ना, पेट उसका भरा हुआ है या नहीं भरा है, ये समझने में दिक्कत आए तो वो है बुलिमिया। ठीक है, एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खाना या बार बार तेज़ी से खाना खाना, अत्यधिक मात्रा में खाना खाना, ये किस में आएगा? बुलिमिया में। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में आ भी चुका है। ठीक है, बुलिमिया, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है आपका डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया जो है एक मानसिक विकार है। इसमें व्यक्ति को हमेशा यही लगता रहता है कि मुझ में कोई कमी है, यानी कि मुझ में कोई शारीरिक दोष है, कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा हूँ या कोई शरीर में प्रॉब्लम है, लोग देखकर मुझे हंस रहे हैं, है ना, लोग मेरी खामियां देख रहे हैं, इस तरह के मन में विचार आते हैं। तो ये डिसमॉर्फिया है, भ्रम की अवस्था भी कह देंगे कि उसे भ्रम हो जाता है, भ्रम की अवस्था। डिसमॉर्फिया को क्या कहेंगे? भ्रम की अवस्था। ठीक है, उसे लगता है मेरा वजन ज़्यादा बढ़ रहा है या मेरा शरीर का आकार सही नहीं है, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, इस तरह से भ्रम हो जाता है। ये मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति को एक या एक से अधिक शारीरिक दोषों पर ध्यान केंद्रित रहता है। उसका ध्यान हमेशा यही लगा रहता है कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है।
बार बार वो दर्पण देखेगा, मतलब बार बार वो शीशा देखेगा कि मैं सही दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ, ये मुझ में कमी है, तो ये डिसमॉर्फिया के अंतर्गत आती है। ये शारीरिक मतलब विकार है, मानसिक विकार है, मन लेकिन उसे ऐसा लगता है कि मुझ में कोई शारीरिक दोष है। ठीक है, तो डिसमॉर्फिया को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। भ्रम की अवस्था होती है ये डिसमॉर्फिया। चलिए, आपका अगला है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये जो डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है कि एकाग्रता की कमी होती है ना, फोकस नहीं कर पाता बच्चा। अति क्रियाशील विकार भी इसे कहते हैं। विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। इस विकार की वजह से सीखने में कठिनाई आती है। अब एक बात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा बालक तो सीखने में तो कठिनाई आएगी, है ना। तो इसको शॉर्ट में कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म यही है, ADHD कहेंगे। इस रोग में क्या होता है ADHD में कि बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। ठीक है, इसके लक्षण जो होते हैं वो बचपन से ही शुरू हो जाते हैं। जैसे बच्चा बैठा है तो हाथ पैर हिला रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, बेचैनी महसूस करता है, और प्रश्न अगर आप कोई उससे प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्न पूछने से पहले ही उत्तर देता है ना। हाइपर एक्टिविटी की सिचुएशन उसकी होती है, एकाग्रता हिरास होता है, अति क्रियाशील होता है, ज़्यादा ही एक्टिव होता है ना वो। इसकी वजह से वो अपने लक्ष्य पर या मतलब पढ़ाई लिखाई इस पर फोकस नहीं कर पाता इस डिसऑर्डर में। तो ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स अ पर्सन बिहेवियर, बच्चे के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ये डिसऑर्डर। तो अगला है आपका, चलिए, प्रमस्तिष्क घात। ये विकासात्मक विकार का उदाहरण है, प्रमस्तिष्क घात। इसमें जो बच्चा है उसे कमजोरी महसूस होती है, मतलब कमजोरी से अपंगता आ जाती है। ठीक है, प्रमस्तिष्क घात में ये गर्भ में भी हो जाता है और ये 3 साल तक के बच्चों में अधिकांश देखा जाता है। विकासात्मक विकार है ये प्रमस्तिष्क घात। बच्चे को वस्तु पकड़ने में कठिनाई होती है, चलने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, प्रमस्तिष्क घात विकासात्मक विकार का उदाहरण है। अब अगला है आपका प्रोजेरिया। कम उम्र में वृद्धावस्था के लक्षण होना किस में आएंगे, प्रोजेरिया में, कि कम उम्र में ही वृद्धावस्था के लक्षण की हाथों में झुर्रियाँ आ गई, बाल जल्दी सफ़ेद हो गए, ये प्रोजेरिया के लक्षण हैं। और आपके ये विकार यहीं समाप्त होते हैं। और आज की क्लास में हमने कितने विकार पढ़े, डिसलेक्सिया पढ़ा, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, बुलिमिया, डिस्पेक्सिया, डिस्थेमिया, डिमेंशिया, अफेजिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो ये काफ़ी विकार हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। इनको बहुत अच्छी तरीके से आप रिवीजन कर लेंगे इनका, और आपने नोट्स भी तैयार कर लेंगे। ये आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर इसकी PDF भी भेज दी जाएगी। तो जो भी साथी ना जुड़े हों, इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर देंगे, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से आप लोग ऐड हो जाइए। ठीक है, तो डिसलेक्सिया ये पठन संबंधी विकार है। ये जैसे कौन सी मूवी देखी थी आपने, तारे ज़मीन पर, उसमें उस बच्चे को जो बीमारी होती है वो डिसलेक्सिया ही होती है। इस बात से और ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने दोबारा इसको बताया है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।